ITBP यानी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। यार बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट है कि डेट एक्सटेंड की गई है या नहीं। 458 वैकेंसीज आई हुई हैं, तो यार मैं बता दूं कि डेट एक्सटेंड कर दी गई है। 10 अगस्त तक का टाइम है आपके पास। आज रात 11:59 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अभी सिलेक्शन प्रोसेस, कट ऑफ और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है जिन्होंने नहीं भरा है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो यार इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी चीज़ की, कंप्लीट बात होगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों को ऐसी ही वीडियो की तलाश है तो उन तक शेयर करना ना भूलिएगा। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स का ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ये पीडीएफ था, तो मैं इस पीडीएफ के जरिए आज आपको बताऊंगा कि इस रिक्रूटमेंट का कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो कि पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि 26 जुलाई लास्ट डेट था, 11:59 तक। अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका एक्सटेंड का नोटिस ये रहा आपके सामने, 10 अगस्त तक कर दिया है। कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट था। 10 अगस्त तक का टाइम बढ़ा दिया गया है। रात 11:59 यानी आज 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बता देता हूँ जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आप चाहते हैं उसे देखना तो ऊपर आई बटन से आप देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर जाके आप सर्च कर लीजिएगा। 458 वैकेंसीज हैं कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट पर। अनरिजर्व के लिए 195, एससी कैटेगरी के लिए 74, एसटी कैटेगरी के लिए 37, ओबीसी के लिए 110, ईडब्ल्यूएस के लिए 42 सीट रिजर्व कर दी गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो यार पे स्केल की बात करूं तो लेवल 3 की सैलरी मिलेगी। मासिक वेतन रहेगा आपका 7th CPC के हिसाब से 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक आपको दिया जाएगा। कुछ अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, जिसमें डियरनेस अलाउंस, राशन मनी अलाउंस, स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस और भी ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आप ITBP के एग्जाम को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की किताब को आज ही परचेस कर लें। कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए यह खास किताब बनाई गई है। 100% न्यू सिलेबस बेस्ड है। 2450 से भी ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं 25 प्रैक्टिस सेट्स के साथ। चक्षु पब्लिकेशन का कहना है यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है, अब वर्दी दूर नहीं। यार अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन परचेस करने के लिए अपने नजदीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बता दूं। एज लिमिट में आपका मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 27 साल होना जरूरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप मैट्रिक या फिर 10वीं पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट से, या इसके इक्विवेलेंट। आपके पास एक हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। आपका एज रिलैक्सेशन और कट ऑफ डेट फॉर एज के लिए अगर मैं बात करूं तो यार 26 जुलाई के हिसाब से आपका मिनिमम 21 और मैक्सिमम 27 होना चाहिए। जो लोग 27 जुलाई 1996 से लेकर 26 जुलाई 2002 के बीच में पैदा हुए हैं, सिर्फ वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 26 जुलाई 2002 के बाद या फिर 27 जुलाई 1996 के पहले पैदा हुए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। OBC NCL के लिए 3 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का, एक्स सर्विसमैन OBC के लिए 6 साल का, एक्स सर्विसमैन SC ST कैटेगरी के लिए 8 साल का रखा गया है। और भी यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए भी दिया गया है। आप इसे नोटिफिकेशन PDF से पढ़ लीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले वीडियो को कंप्लीट देखिए, उसके बाद में आप इसे डाउनलोड करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दूं, क्योंकि ये 25 पेज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। 2002 और 1984 गुजरात में हुए दंगे के बीच में जो लोग मारे गए थे, उनके बच्चे या फिर कोई फैमिली का मेंबर जो उन पर डिपेंडेंट था, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर अलग से एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अनरिजर्व EWS के लिए 5 साल का, SC ST कैटेगरी के लिए 10 साल का, OBC NCL के लिए 8 साल का एज रिलैक्सेशन अलग से दिया गया है। अब आगे मैं बता दूं तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, जिसमें से एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका हाइट, चेस्ट कितना होगा, यहाँ पर एक टेबल बनाकर दिया गया है, जिसपे आप चेक कर सकते हैं कि आपके कैटेगरी या फिर आपकी लोकेशन के हिसाब से आपका कितना चेस्ट और कितना हाइट होना चाहिए, अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड के हिसाब से। इसे आप नोटिफिकेशन PDF से पढ़ लीजिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वेट आपका हाइट और एज के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स। आप इसके बारे में गूगल में विस्तार से पढ़ लीजिएगा, गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए आप टैटू के बारे में भी बताया गया, अगर आपने टैटू बनवा रखा है तो आपका कंटेंट उसमें टैटू में क्या होना चाहिए, उसकी लोकेशन किस बॉडी पार्ट पे होना चाहिए, उस उस टैटू का साइज क्या होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है कि आपके उस पर्टिकुलर पार्ट का 1/4 होना चाहिए या फिर उससे छोटा हो। जैसे आपके एल्बो या फिर हैंड पर अगर आपने बना रखा है तो आपके हैंड का 1/4 से भी छोटा होना चाहिए टैटू का साइज, है ना। लोकेशन भी दिया गया है, कंटेंट भी दिया गया है कि किस तरह का टैटू बना सकते हैं। एक सेकुलर कंट्री के हिसाब से, आपका रिलीजियस के हिसाब से आप अपना वहाँ पर टैटू बना सकते हैं। और यहाँ पर और भी चीज़ें दी गई हैं जिसे आप नोटिफिकेशन पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, आवेदन कैसे करना है, इसके बारे में बता दूं। सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है www.recruitment.itbppolice.nic.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसमें आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद आपका एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ी यानी एग्जामिनेशन फ़ी क्या है मैं बता दूं। अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये रखा गया है। ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एक्स सर्विसमैन के लिए छूट दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ है ना। एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया तो किसी भी सूरत इसका रिफंड नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ऑनलाइन के अलावा किसी भी माध्यम से आपका पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का टेबल बता दिया था, उसे आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा लिंक से, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यार सबसे पहले आपका पीईटी और पीएसटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए फेज़ 1 लिखा है। सबसे पहले आपका फेज़ 1 में यही होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें यहाँ पर रेस होगी 1.6 किलोमीटर की। और ये फिर आपको 7.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। 11 फीट की लॉन्ग जंप होगा, 3 अलग अलग चांस में आपको पार करना पड़ेगा। 3.5 फीट की हाई जंप होगी, 3 अलग अलग चांस में इसको भी पार करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर दिस टेस्ट एंड पीईटी शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई ईच इवेंट ऑफ पीईटी, दोज हु डू नॉट क्वालिफाई शैल बी एलिमिनेटेड। बोल रहा है कि पीईटी में जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। हर सूरत हाल आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें हाइट, चेस्ट, ये सब बताया जाएगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको पीएसटी का डिटेल दिया था कि ये टेबल है, आपको इसे पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद फेज 2 आएगा। फेज 2 में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का, है ना। और यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया है। जनरल नॉलेज बाइलिंगुअल आएगा 10 क्वेश्चन का, 10 मार्क्स का आएगा। मैथमेटिक्स बाइलिंगुअल आएगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। हिंदी होगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। इंग्लिश होगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। ट्रेड रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू आएगा बाइलिंगुअल, 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपका। सीबीटी बेस्ड हो सकता है, ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है। रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, जैसा कि आपको पहले बता दिया जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आंसर की आप आईटीबीपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट, रिक्रूटमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। आप वहां से चेक कर लीजिएगा एग्जाम के बाद, है ना। अब यहाँ पे कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स का भी लिखा है कि आपका जनरल, एक्स सर्विसमैन और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम 35% क्वालिफाई करने के लिए लाना ही पड़ेगा रिटन एग्जामिनेशन में। एससी एसटी ओबीसी के लिए 33% दिया गया है ना। इसके बाद फेज 3 रहेगा। फेज 3 में आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आप यहाँ टेबल से पढ़ सकते हैं कौन कौन से सर्टिफिकेट होंगे। जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया, फिर बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट में आप अपना मैट्रिक या फिर 10वीं का सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, हो जाएगा। फिर वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस को लगाना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसे भी लगा दीजिएगा, है ना। अब आगे उसके बाद प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा। अब ये होगा आपका 50 मार्क्स का। आप इसका सिलेबस यहाँ से देख लीजिएगा, सब्जेक्ट और मार्क्स बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है। लास्ट में आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका नाम होना ज़रूरी है उसमें। फिर फेज 4 में आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद रिव्यू होगा मेडिकल एग्जामिनेशन का। इसके बाद आपकी भर्ती की जाएगी। इसके बाद अब यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखे हैं और उस फॉर्म, उसके जस्ट नीचे एक कुछ फॉर्म दिए हुए हैं जो कि बहुत ज़रूरी है फॉर्म। आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा किस किस चीज़ के लिए, किस इवेंट के लिए यहाँ पर फॉर्म दिए गए हैं, उसे आपको फिल करना ही पड़ेगा। आप इसे नोटिफिकेशन पीडीएफ से चेक कर लीजिएगा और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ यार, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर अगर आपको इसका एक शॉर्ट में कोई एक
पोस्ट चाहिए वेबसाइट का तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा।